नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। जब घर जाता है तो उसकी बहन उसका इंतज़ार कर रही होती है। फिर भाई कहाँ थे आप? पता है मैं कितना डर गई थी। अरे क्या बात हो गया है मेरी अन्नू को, और गले लगा लेता है। भाई मुझे ऐसे बिना बताए मत जाया कर। ठीक है मेरी प्यारी बहन, चल अब खाना खिला, भूख लगी है। आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। शिवांश और अनुष्का दोनों भाई बहन अनाथ हैं। पूरी दुनिया में बस एक दूसरे के लिए ये दोनों हैं। चल खाना खा ले अनु, बहुत भूख लगी है। अब रुको, आप मुझे भी कितना इंतज़ार करवाया है, आप भी रुको। लीजिए भाई, आपकी फेवरेट डिश फ्लावर डोसा और गाजर का हलवा। वैसे ऐसी यूनिक चॉइस आपकी हो सकती है और हंसने लगती है। चल आजा, तू भी खा ले मेरी प्यारी बहना। अनु भी अपने भाई के पास बैठ जाती है। भाई आप ठीक तो हो ना? आज आप इंडिया नंबर 1 बिजनेस, आप मोस्ट डाइजेबल मैन बने हो, फिर भी आप खुश नहीं लग रहे हो। क्यों भाई? अन्नू बच्चा चल खाना खा, कोई बात नहीं, बस माँ और बाबा को मिस कर रहा था। तो तू अपने दिमाग से छोटे पर ज़्यादा। हाँ अन्नू, कल मैं मुंबई जा रहा हूँ। जो नई कंपनी की अनाउंसमेंट आज मैंने की थी उसको मुंबई में ओपन किया है। 1 महीना उसे सेटअप करने में लगेगा, तो मैं वहीं रहूँगा। तू अपना ख्याल रखना, और वैसे भी तेरी MBA को भी ख़त्म होने में 1 और महीना है, फिर आ जाना मेरे पास। भाई मैं अपना ख्याल रख लूँगी, पर आप वहाँ उस शहर में जा ही रहे हो तो अनाथालय ज़रूर जाना और काका से ज़रूर मिलना। ठीक है मेरी बहना, चल अब सो जाते हैं, कल जाना भी तो है। गुड नाइट। अगले दिन शिवांश मुंबई के लिए निकल गया। ये वही शहर था जहाँ उसका पूरा बचपन गुजरा था। उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा था। रूही से भी तो इसी शहर में मिला था, या कहो कि मिल भी नहीं मिला था। ये सब सोचते सोचते मुंबई आ गया। ड्राइवर कार एक बंगले के सामने रोकता है, पर घर आ गया है। शिवांश अपनी यादों से बाहर आता है। हाँ ठीक है, तुम सामान निकाल कर लाओ और खाना खाकर आराम करो। बहुत देर से गाड़ी चला रहे हो, कार केज मुझे दे दो, मैं आता हूँ। जी साहब। शिवांश कार लेकर चला जाता है। एक अनाथालय के सामने आकर कार रोकता है और अंदर जाता है। एक कमरे के आगे आकर रुक जाता है और कहने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ये कमरा बिल्कुल वैसा ही रखा है जैसा तू छोड़कर गया था शिव। पीछे एक बहुत ही बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो एक डंडे के सहारे था। राजेश काका आप, और उसके पैर छू कर गले लग जाता है। मेरा बेटा कैसा है और गुड़िया कैसी है? ठीक हूँ काका, और अन्नू भी ठीक है, बस आपको याद करती रहती है। हाँ उसका फ़ोन तो आता रहता है, पर तेरा नहीं आता, ज़्यादा ही व्यस्त रहता है लगता है। नहीं नहीं काका, वो रहने दे, जानता हूँ तुझे, तू किससे प्यार करती है उससे जता नहीं पाता, और यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है काका। चल छोड़, आप बैठ। दोनों बहुत समय तक बातें करते रहते हैं। चलो काका, अब मैं चलता हूँ, कल ऑफिस के लिए भी तो जाना है, ख्याल रखना अपना। शिव अपने घर चला जाता है। घर आकर सीधा अपने कमरे में जाता है। इसी शहर में ही उसके माँ बाबा की मौत हुई थी और सभी रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था। तब अनु बस 4 साल की थी और शिव 10 साल का था।
तभी राजेश काका की नज़र पड़ी दोनों पर। वो दोनों को अपने साथ अनाथालय लाए और दोनों वहीं रहने लगे। कुछ सालों बाद शिव ने पूरे जिले में टॉप किया और एक बहुत बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिली। यहाँ से शिव की तकदीर उसे किसी से मिलवाना चाहती थी। शिव ने कॉमर्स लिया और रूही, जी हाँ, रूही भी उसी स्कूल में थी। उसने नॉन मेडिकल लिया था। 6 महीने में रूही ने बस शिव के बारे में सुना था, क्योंकि वो स्कूल की मैगज़ीन में अपने विचार रखता था जो रूही को बहुत पसंद थे। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। सभी के माता पिता अपनी अपनी कारों में अपने बच्चों को ले जाने आए थे, क्योंकि मुंबई की बारिश का सबको पता था। शिव वहीं खड़ा होकर बारिश कम होने का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा भीग रहा है और बारिश में छिपने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले शिव वहां जाता, एक लड़की आई और उसे उठा लिया और एक पेड़ को छाया में रख दिया और अपनी छतरी भी उसके ऊपर रख दी ताकि बारिश से वो बच जाए। फिर बैग से अपना एक रुमाल निकालकर उसके ऊपर दे दिया। शिव बस उसे देख ही रहा था, वो उससे अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। फिर वो लड़की भागकर अपनी कार में बैठ गई। वो सच में बहुत ही खूबसूरत थी। इस बात को बहुत दिन हो गए थे, पर शिव उसे नहीं भूला। उसे बस उसका चेहरा याद आता रहता। एक दिन किसी काम से वो लाइब्रेरी गया तो उसने रूही को देखा। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। रूही एक किताब रख कर चली गई, पर उस किताब से कुछ गिर गया था। शिव वो उठाता और वो किताब भी देखता। वो एक लव स्टोरी थी और उस कागज पर रूही ने अपने जज्बात लिखे हुए थे। अगर आपका प्यार इतना ही सच्चा है तो आप कभी भी उसके लिए झुकना मत, क्योंकि वो कभी आपको झुकने नहीं देगा। वो ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ये पढ़कर शिव भी उसके नीचे कुछ लिखता है और चला जाता है। अगले दिन रूही जब वो किताब पढ़ने के लिए उठाती है तो अपने कागज पर कुछ पढ़ती है। अगर तुम किसी से पूरे दिल से प्यार करते हो तो उसकी एक खुशी के लिए जिंदगी भर भी झुक जाओगे, और अगर नहीं तो तुम्हारा प्यार कभी सच्चा था ही नहीं। मेरा विचार है कि रूही, जो आपका नाम मुझे इस किताब पर लिखा मिला, और वैसे भी पूरे स्कूल में लाइब्रेरी के इस कोने में ये किताब किसी और ने नहीं पढ़ी है। मैंने वैसे मेरा नाम अगर आप पूछेंगी तो बताऊंगा। रूही हैरान थी कि किसी ने उसके जज्बात समझे और कुछ समझाया भी। रूही भी कुछ लिखकर किताब में रखती और चली जाती। अगले दिन लाइब्रेरी में आता है और बिना कुछ सोचे ही समझे वही किताब उठा लेता है। वो रूही का खत देखता है और जी जरूर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, क्योंकि कभी कभी कोई अनजान आपको अपनों से भी ज़्यादा समझता है। आज से आप मेरे अनजान दोस्त। ये सब पढ़कर शिव के चेहरे पर 200 वाट की मुस्कुराहट आ जाती है। तभी सुबह किसी की आवाज़ से शिव की आंख खुली। उसने घड़ी देखी तो 8:45 हो गए थे। ओ फिर आज तो इस कंपनी का पहला दिन और बॉस ही लेट, ये नहीं चलेगा। वो दौड़ कर नहाने जाता है और नौकर से कहता है कि ड्राइवर को कहें कार तैयार रखें, मैं आता हूँ। जी साहब, पर नाश्ता मैं वो ऑफिस में कर लूँगा। शिव जल्दी ऑफिस पहुँचा था। उसने घड़ी देखी तो पूरे 9 बज चुके थे। अपने कैबिन में जाकर उसने पोइन को बोला, रोहन को भेजो। थोड़ी देर बाद एक बहुत ही शांत लड़का सूट बूट में शिव के सामने। रोहन शिव का बचपन का दोस्त था और अनाथ भी। रोहन ने ही शिव को अभी तक संभाला था। सॉरी यार, नाउ आई एम लेट, बट शिव बोल ही रहा था कि रोहन ने उसे गले लगा लिया।
पता है कितने दिन हो गए हैं तुझे गले मिले और तू 5 मिनट लेट आने पर पता नहीं क्या बकवास किए जा रहा है। दोनों हंसने लगते हैं। फिर चल अब स्टाफ से मिलकर नए प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। रोहन ने मैं सबको इंट्रो करवाता हूँ, चल। सब मैंने खुद चूज किए हैं, बेस्ट हैं। रोहन पुइन को सबको कॉन्फ्रेंस रूम में आने को कहता है। कॉन्फ्रेंस रूम में रोहन और शिव दोनों पहले से ही बैठे थे। सारा स्टाफ आ गया। रोहन ने सबसे शिव को मिलवाया और सब बाहर चले गए। रोहन शिव बस अब अपनी कंपनी के ब्रांच मैनेजर से मिलना रह गया है। शिव वो कहाँ है? पहले ही दिन लेट है। नहीं यार, मैंने ही उसे कुछ काम के लिए भेजा है, रोहन ने बाहर देखकर कहा। आ गई यार वो। शिव रोहन को ब्रांच मैनेजर कोई लड़की है। रोहन शिव वो घूरने लगता है। मेरा मतलब वाव ग्रेट वाला ही था। बस आई नाउ जस्ट जोकिंग यार, बट शी इज ब्रिलियंट यार। शिव रोहन को देख रहा था तो अभी भी बाहर ही देख रहा था। तुझे प्यार हो तो नहीं गया? रोहन पूरे गुस्से से अब शिव को देख रहा था। मैंने उसे बहन कहा, वो मेरे घर के सामने ही रहती है और उसका कोई नहीं है। और कुछ बोलूं या काफ़ी है इतना? शिव खड़ा हो गया और रोहन को शांत करने लगा। सॉरी यार, रियली सॉरी, मजाक था बस। तभी दरवाज़ा खुलता है। शिव की पीठ थी दरवाजे की ओर। गुड मॉर्निंग रोहन सर। शिव ने जैसे ही पीछे देखा तो रूही खड़ी थी। बिल्कुल सिंपल लुक, लॉन्ग हेयर, आँखों में हल्का सा काजल, कानों में छोटे छोटे झुमके थे जो उसे खूबसूरत बना रहे थे। रोहन शिव को हिला रहा था। हेलो भाई। शिव एकदम हैरान था, पर जैसा कि आपको बताया, रूही शिव को नहीं पहचान रही थी। शिव ने रोहन को देखा। ये हामिद रूहानी शर्मा, ब्रांच मैनेजर। शिव अब पूरे होश में था और उसे पता था कि रूही ने उसे नहीं पहचाना। हेलो मिस शर्मा, आई एम। आपको कौन नहीं जानता? सर यूथ आयरन मिस्टर शिवांश राठौर। रूहानी पूरी स्माइल से शिव को देख रही थी, पर उसकी आंखों में एक रूखापन था। जी। शिव हंस रहा था और रोहन हैरानी से शिव को देख रहा था, क्योंकि आज तक शिव को किसी लड़की से हंसते छोड़ सही से बोलता भी नहीं था, पर आज शिव हंस रहा था। आप आज पूरे प्रोजेक्ट की फाइल एंड डिटेल दे दो, कल हम सब काम शुरू करेंगे। शिव सर, आई विल। रूही जाती है और रोहन बस शिव को ही देख रहा था। शिव तो खुशी से रोहन के गले लग जाता। थैंक्स यार, सीरियसली थैंक्स, आई गिव मी माई लाइफ थैंक्स। ओ पागल हो गया है, क्या हुआ? अभी भी हैरान था। यार, रूहानी ही मेरी रूही है जिसे इतने सालों से दूर था। क्या कैसे? ये क्या? रोहन तो मानो सदमे में चला गया। उसने नहीं पहचाना तुझे? रोहन शिव को घूर रहा था। यार, बताया था कि वो मुझे नहीं पहचानती। उसने एक बार ही मेरी आवाज़ सुनी थी और मुझे जाता देखा था, वो भी आखिरी बार। शिव की आंखों में आंसू। रोहन ने शिव को गले लगा लिया। चल उसे बताते हैं, चल। रोहन जैसे ही उठा, शिव ने उसे नहीं, तू उसे नहीं बताएगा और ना ही मुझे शिव कहेगा, पर यार मुझे पहले उसे जानना है कि क्या हुआ है उसे। शिव बाहर काम कर ही रही थी, रूही को देख रहा था जो बिना किसी से बात किए अपना काम कर रही थी। रोहन वो ऐसी ही है जब से उसे मिला हूँ। 5 महीने पहले मिली थी जब सोसाइटी में मेरे साथ वाले घर में रहने आई थी।
मैं भी अकेला था तो मैंने उसे अपनी बहन बना लिया था, क्योंकि पूरी सोसाइटी में मैं बस मुझे ही भाई कह रही थी। फिर उसके माँ पापा कहाँ हैं? भाई भी था उसका, रोहन। हाँ है, उसका नाम भी रोहन ही है। वो और उसके माँ पापा के साथ अमेरिका में रहता है। वो तो रूहानी को भी कहते हैं, पर ये नहीं जाती, पता नहीं क्यों नहीं जाती। काम भी करते हैं, शाम को बात करेंगे। फिर कुछ सोचता हुआ बोलता है। रोहन अपने कैबिन में चला जाता है। फिर भी बाहर जाता है और कैबिन में जाता है। सभी लड़कियां फिब को ही देख रही थीं और रोहन के कैबिन को देख रही थी। यार, हमारे दोनों बॉस क्या हॉट एंड चार्मिंग हैं। रूही आती है, काम भी कर ले या बॉस को ही घूरना है। जी मैम, मुझे सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दे दो। रूही भी अपने कैबिन में चली जाती है, जो फिब के कैबिन के सामने ही था। फिब अभी भी उसे ही घूर रहा था। शाम को जब रोहन अपने घर आता तो फिब भी उसके घर चला गया। ओह, यहाँ रहता है तो तू? रोहन फिब को देखकर बोलता है और दूसरी ओर इशारा कर रहा था। फिब ने देखा तो रूही चाय बना रही थी। रूहानी, एक कप और बना लो, आज पूरे 1 साल बाद मेरा दोस्त मेरे घर आया है। फिब को देखती है और स्माइल करके चाय बनाने लगती है। रोहन फिब को इशारे से करे जा रहा था कि तंग कर रहा था। तभी रूही चाय ले आती है और दोनों को चाय देती है। मैं चलती हूँ भाई, आज आप दोनों टाइम स्पेंड करो। रोहन उसे रोकने लगता है, पर फिब उसे रोक लेता है। फिब के दिमाग में कुछ चल रहा। तो ये हमारी कहानी का पहला भाग है और दूसरा भाग हम कल लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर कहानी पसंद करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।